वेलकम टू अवर चैनल सिविल इंसाइट। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ फेलियर की सेकंड नंबर थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। तो पहला पार्ट हम कवर कर चुके हैं, उसमें हमने फर्स्ट थ्योरी और थ्योरीज ऑफ फेलियर की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। तो आप उसका लेक्चर का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इंसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो सेकंड थ्योरी क्या कहती है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। दिस थ्योरी इज ड्यू टू सेंट वेनेंट। ठीक है ना, तो इसका ये भी नाम कह सकते हैं कि आपसे पूछ सकते हैं सेंट वेनेंट कौन सी थ्योरी है, तो अब सीधा कह दोगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फेलियर विल अकर इन अ मटेरियल when the maximum principal strain reaches the strain due to yield stress in simple tension। तो उन्होंने कहा है कि जो हमारी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन है ना, उसमें तो हमारा स्ट्रेस आया था फर्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है, इसमें स्ट्रेन है रीचेज द स्ट्रेन ड्यू टू यील्ड स्ट्रेस। ठीक है ना, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन रीचेज द स्ट्रेन ड्यू टू यील्ड स्ट्रेस इन सिंपल टेंशन। और व्हेन द मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, जो मिनिमम कौन सा होता है हमारा, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन होता है, जो कंप्रेसिव होता है, रीचेज द स्ट्रेन ड्यू टू यील्ड स्ट्रेस इन सिंपल कंप्रेशन। ठीक है ना, जब हमारे यील्ड स्ट्रेस तक पहुंच जाता है तब हमारा फेलियर अकर होता है। और हमारा यील्ड स्ट्रेस क्या है, यील्ड स्ट्रेस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट। तो जो हमारा स्ट्रेस होता है इलास्टिक लिमिट पर, उसे हम कहते हैं यील्ड स्ट्रेस। तो देखो अब इसकी थ्योरी बोलती क्या है। तो देखो प्रिंसिपल स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वन इज। तो आपको बताया था मैंने सिग्मा वन, सिग्मा टू, सिग्मा थ्री क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होता है। ठीक है, सिग्मा वन सबसे बड़ा होता है, सिग्मा थ्री हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। तो देखो प्रिंसिपल स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा, देखो ई वन। ठीक है ना, ई वन, ये स्ट्रेन हम ई वन इज इक्वल टू सिग्मा वन बाई ई माइनस म्यू सिग्मा टू बाई ई माइनस म्यू सिग्मा थ्री बाई ई। तो देखो एक ही पॉइंट पे लगता है। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस पे लगेगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ, देखो ये तीन डायरेक्शन होती है, एक ऐसे, एक हमारी डॉटेड जाएगी जेड में। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा वन, यहाँ पे सिग्मा टू, यहाँ पे सिग्मा थ्री हम ऐसे कर देते हैं। तो हम कहते हैं सिग्मा वन के डायरेक्शन में है। तो देखो आपको पता है ये ई क्या हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी आपको पता है क्या होगा, ई इक्वल टू देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यंग मॉडुलस कह लो, कुछ भी कह लो आप, एक ही चीज होती है ना, यंग मॉडुलस भी कह सकते हो। तो देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस हमारा यहीं पे है। ठीक है ना, स्ट्रेन हम देखो, स्ट्रेन हम इधर ले गए, हमारे ये ई इधर आ गया, तो ये सबके ई इसलिए आया नीचे। तो देखो सिग्मा वन बाई ई माइनस म्यू, म्यू हमारा पॉइजन रेशियो है। ठीक है, म्यू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइजन रेशियो हो जाएगा। ठीक है, पॉइजन रेशियो, देखो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, हम क्वेश्चन भी करेंगे अभी। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं। तो देखो अगर आप इसको पूरा कॉमन ले, ई को कॉमन ले तो वन बाई ई हमारा बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट में सिग्मा वन माइनस म्यू भी हम यहाँ से कॉमन आ गया, तो म्यू सिग्मा टू प्लस सिग्मा थ्री। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो स्ट्रेन टू का लेते हैं, ठीक है, ई टू का लेते हैं, अगर आप यहाँ पे इसका लेते हैं, वैसे हम यहाँ पे नहीं ले रहे क्योंकि हमेशा मैक्सिमम पे लेना होता है। तो देखो अगर सिग्मा टू हम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, देखो यहाँ पे सिग्मा टू माइनस म्यू, ठीक है ना, सिग्मा थ्री प्लस सिग्मा वन आया था। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ आ जाता है। ठीक है, तो लेकिन हमने मैक्सिमम पे चला, तो मैक्सिमम हमारा सिग्मा वन होता है हमेशा, तो हमारा स्ट्रेन वन ऐसे आ गया। तो ये चीज आपको समझ आ गई कैसे आया। देखो अब आगे करते हैं। तो हम कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा थ्री। क्योंकि सिग्मा थ्री हमने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि कंप्रेशन है। तो हमने कंप्रेशन में अगर बताना ना, हमने पहले अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि कंप्रेशन में भी बताना होता है, टेंसाइल में भी। आपको क्वेश्चन में कोई भी आ सकता है। तो ठीक है, अब आपको प्रिंसिपल स्ट्रेन बताना आपको कंप्रेशन में। तो प्रिंसिपल कंप्रेशन में तो देखो एक तरह का मैक्सिमम ही है। देखो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन, तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन पर देखो आपको क्या आता है, वन बाई ई। तो वही जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सिग्मा थ्री माइनस म्यू सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, अगर जो यहाँ पे चीज आ गई तो वो दोनों अंदर प्लस में हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ आ गया। तो ये भी हो गया, ये हमारा वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखो अब स्ट्रेन ड्यू टू यील्ड स्ट्रेस इन सिंपल टेंशन। तो स्ट्रेन ड्यू टू यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस हमारा क्या होता है, वही इलास्टिक लिमिट होता है, वही स्टार हमारा हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ तो पता क्या हो जाएगा, ई टी स्टार हो जाएगा, जो कि हमारा क्या वन बाई ई इंटू सिग्मा टी स्टार। ठीक है, सिग्मा टी हमारा क्या प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाता है एट इलास्टिक लिमिट, तो ये ऐसे हो जाएगा। और ये बार हमारा क्या हो जाएगा, ई सी स्टार हो जाएगा। ठीक है, वो सिंपल कंप्रेशन में हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे समझ आ गया। आपने फर्स्ट लेक्चर पहले देख के आना, फिर ये देखना प्लीज, नहीं तो आपको कुछ ज्यादा समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से बताया हुआ है एक डिटेल। देखो अब ये थ्योरी क्या बोलती है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फेलियर ऑफ द मटेरियल विल टेक्स प्लेस व्हेन, देखो स्ट्रेन वन विल बी बिगर या फिर इक्वल टू हमारा जो आएगा स्ट्रेन एट इलास्टिक, देखो स्ट्रेन एट यील्ड स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेन ड्यू टू यील्ड स्ट्रेस इन सिंपल टेंशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो वैसे ये हो जाएगा। देखो कैसे, देखो स्ट्रेन वन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, या फिर इक्वल टू सिग्मा टी स्टार बाई ई। ठीक है, यहाँ पे हम सिग्मा टी स्टार भी लिख सकते थे, ठीक है, ई सी सॉरी ई टी स्टार भी हम लिख सकते थे। तो ये हो गया। तो अब हम इनकी वैल्यूज भी डाल देते हैं। तो अगर आप देखो ई से ई, तो इनकी वैल्यूज कट जाएंगी। ठीक है, ये जो हमारा ई था यहाँ पे, इसका देखो ई से ई, तो हमारी यहाँ पे वैल्यूज कट जाएंगी। ठीक है, ये ई से ई वैल्यू कट जाएंगी, तो हम सिंपल ये बच जाएगा। तो देखो फेलियर तब अकर होएगा जब हमारी ये वाली जो हमारी वैल्यू है ना, इससे बड़ी आ जाएगी, सिग्मा टी स्टार से बड़ी आ जाएगी, तब हमारा फेलियर अकर होगा। तो वैसे सेम टू सेम इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे मॉडुलस था, यहाँ पे ऐसे मॉडुलस आ जाएगा। ठीक है,
देखो ये तब तब होएगा जब हमारी ये जो स्ट्रेन ड्यू टू थ्री आएगा, देखो प्रिंसिपल स्ट्रेस जो हमारे है ना सिग्मा थ्री की वजह से जब जब हमारे बड़ा होएगा, ये वाली टर्म हमारी बड़ी होगी सिग्मा सी स्टार से, ठीक है ना, कंप्रेसिव एट इलास्टिक लिमिट से जब जब हमारी बड़ी होगी ये वाली टर्म, तब तो हमारा फेलियर अकर होगा। ठीक है, अब हम कहते हैं कि चलो यार फेलियर अकर नहीं हुआ, ठीक है, हम कहते हैं कि फेलियर अकर नहीं होता, अब आपको डिजाइन भी तो करना है। डिजाइन के लिए मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था कि हमें डिजाइन के लिए हमें सेफ्टी फैक्टर चाहिए। तो अब सेफ्टी फैक्टर के लिए हमें पता है क्या होता है कि हम कहते हैं कि जो हमारा सिग्मा वन है वो आप पूरा आप ले जाओ परमिसिबल स्ट्रेस तक, मतलब कि जो हमारा मैक्सिमम होता है स्ट्रेस वो हमारा परमिसिबल स्ट्रेस होता है, सिग्मा टी हमारा परमिसिबल स्ट्रेस है। तो इक्वल टू सिग्मा टी होता है, तो वही सेम टर्म आप यहाँ पे रख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेन की बात हो रही है तो ई वन इज इक्वल टू ई टी ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे हो जाएगा, तो वैसे सेम हमने ऐसे रख दिया, तो ये ऐसे टर्म रख दी, और यहाँ से हमारा सिग्मा टी वही सेम है, यहाँ पे सिग्मा टी स्टार बाय सेफ्टी फैक्टर, तो यहाँ से सेफ्टी फैक्टर हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ये वैल्यू तो पता होगी, ये वैल्यू पता होगी, ये वाली वैल्यू पता होगी। ठीक है, तो हम इससे आराम से निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी हम आराम से ये चीजें निकाल सकते हैं कंप्रेशन में, ये हमारे कंप्रेशन में आता है। ठीक है, तो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो शायद मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा है अजीब सी चीज है ये, आपको शायद अच्छे से समझ नहीं आएगी है ना ये। तो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, उससे आप अच्छे से समझ आओगे। तो हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ये आ गया हमारा क्वेश्चन, द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन एन इलास्टिक मटेरियल आर 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 200 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो ये आपको यहाँ से पता चल रहा है, देखो 200, चलो पहले ये पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर टेंसाइल, 100 न्यूटन एम स्क्वायर टेंसाइल एंड 50 न्यूटन पर एम स्क्वायर कॉम्प्रेसिव। ठीक है, अब देखो अब ये चीजें जो हमें दी हुई है, देखो ये हमें पता चलता है सबसे बड़ा तो सिग्मा वन, ठीक है, उससे छोटा देखो ये वाली 100 आ गई है सिग्मा टू, और एक कंप्रेसिव आ गया तो पता चल गया सिग्मा थ्री। ठीक है, अगर आपको नहीं पता सिग्मा थ्री कंप्रेसिव हम क्यों लेते हैं तो आप पार्ट वन जरूर देखिए, उसके बाद आए। ठीक है, देखो इफ द स्ट्रेस एट द इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन इज 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर, तो ये भी यहाँ से आपको पता चल गया सिग्मा टी स्टार हो गया ये। ठीक है, डिटरमाइन वेदर द फेलियर ऑफ द मटेरियल विल अकर अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी, जो अभी हम पढ़ रहे थे मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, नहीं आपको पता ये दिया ही होगा आपको, किस थ्योरी पे आपको बताना है कि हमारा फेलियर अकर होगा नहीं होगा, वो आपको हमेशा गिवन होगी। तो वही दिया हुआ टेक पॉइजन रेशियो इज 0.3। तो देखो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, आपको सबको पता है हमारा एक ही रूल रहता है कि जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी क्वेश्चन आप करते हो तो हमेशा आपके पास गिवन होना चाहिए। तो गिवन देखो सिग्मा वन इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये एम एम स्क्वायर है, यहाँ पे आपको टेंसाइल कॉम्प्रेसिव वगैरह सब मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, हम टी से कर रहे हैं, आप पूरा भी लिख सकते हैं, आप टी भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो सिग्मा टू आपको देखो क्या है 100 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर टेंसाइल। ठीक है, सिग्मा थ्री आपको क्या आएगा देखो 50 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर कॉम्प्रेसिव, तो मतलब ये -50 लिख लो, -50 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ये आपको जरूरत है। ठीक है, अभी आपकी जरूरत पड़ेगी इसकी। देखो मैंने आपको कहा था फर्स्ट लेक्चर में कि हम कॉम्प्रेसिव का हमारे लेक्चर 2 में हमारी हेल्प पड़ेगी। तो देखो ये ऐसे हो गया, और हमारा देखो सिग्मा टी स्टार क्या हमें दिया हुआ 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर। देखो जितना मैंने टाइम लगाया ना समझाने में, उतने कम टाइम में आपका ये सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। इक्वल 0.3। ठीक है, पॉइजन रेशियो आपको 0.3 आ गया। देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखो अब इन्होंने क्या बोला था कि मटेरियल का अकर कब होएगा। देखो द फेलियर, अब मैं यहाँ पे लिखू फेलियर विल अकर। ठीक है, फेलियर विल अकर इफ या फिर व्हेन क्या हमारा देखो सिग्मा सॉरी ई वन ग्रेटर देन और इक्वल टू सिग्मा टी स्टार बाय ई। ठीक है, अब देखो ई वन की यहाँ पे वैल्यू क्या थी, स्ट्रेन की देखो यहाँ पे वैल्यू क्या थी, हमने यहाँ पे अभी देखी थी हमने। देखो ये वैल्यू थी ना हमारी स्ट्रेन वन की, देखो प्रिंसिपल स्ट्रेन की फर्स्ट में प्रिंसिपल स्ट्रेस पे, तो हम ये वाली यहाँ ये वाली लेंगे, मैक्सिमम लेते होता है। तो ई वन हमने यहाँ पे लेंगे, तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे इसमें। ठीक है, 1/e आप लेके चलो, ये नहीं कि हमने यहाँ पे काट दिया था, सॉरी हाँ यहाँ पे हमने लास्ट में हम कैंसिल कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये नहीं करोगे। ठीक है, तो आपको ये लेना है। ठीक है, तो अगर आप इसको लोगे तो देखो यहाँ पे मैं वैल्यू करता हूँ। देखो ई वन देखो यहाँ पे हमारा क्या था, मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ, 1/e सिग्मा वन माइनस म्यू सिग्मा टू प्लस सिग्मा थ्री। देखो अब ये चीज आपने लिख दिया। अब देखो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, क्या आएगा वो अभी हम देखते हैं। देखो अब ये चीज आ गई, तो वैल्यू करते हैं। देखो 1/e सिग्मा वन क्या हमारा देखो 200 डाल दिया, माइनस म्यू क्या हमारा देखो 0.3 सिग्मा टू आपका क्या है 100। अब देखो प्लस, अब देखो सिग्मा थ्री हमारा क्या है 50, लेकिन नहीं -50 लेंगे हम कॉम्प्रेसिव, तभी मैं हर एक में लिख रहा था कि -50 क्योंकि -50 हम ऐसे लेंगे। ठीक है, -50। ठीक है, अब आपको समझ आ गया ना मैं क्यों माइनस माइनस लिखता हूँ कि -50, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा। कॉम्प्रेसिव का मतलब ये होता है कि माइनस। ठीक है, कॉम्प्रेसिव हमारा ऑपोजिट होता है टेंसाइल से, तो माइनस ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो देखो हमारा ई वन कितना आ जाएगा। ई वन अगर आप इसको पूरा सॉल्व करो तो 185/e आ जाएगा। ठीक है, 185/e आ जाएगा।
और यहाँ पे आपको पता है सिग्मा टी स्टार बाई ई, तो सिंपल है सिग्मा टी स्टार हमारा क्या 200। देखो अगर मैं यहाँ पे ई टी स्टार लिख देता हूँ तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, देखो सिग्मा टी स्टार क्या है हमारा 200 अपॉन ई। तो देखो अब इन्होंने क्या बोला था, अब इन्होंने देखो मटेरियल फेल अकर होने के लिए इन्होंने क्या क्या बोला था, देखो या तो आप ये वाली वैल्यू ले लो या तो ये। तो हमने ये वाली वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली, ठीक है, हमने इसकी वैल्यू हमारी ये आ गई, ठीक है 185 बाई ई, और हमारी सिग्मा टी स्टार बाई ई की वैल्यू हमारी ये आ गई 200 बाई ई, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा था अगर इस कंडीशन पर होगा, तो अगर हम इस कंडीशन पर देखें तो इसका मतलब जो हमारा E1 है, सॉरी यहाँ पे 185 बाई ई है, बिगर देन या फिर इक्वल टू 200 बाई ई है, ये नहीं है ना, मतलब कि नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपल ऐसे लाइन मार देंगे नहीं है, ठीक है। थोड़ा आप थोड़ा प्रेजेंटेबल में वे में दिखा सकते हो। देखो पहले आप ये चीजें लिखो, फेलियर भी रखा वैन ये वगैरह, ठीक है, फिर आप एक एक स्टेप नीचे करते हैं ना, साइड में मत करना, ठीक है, जब आप एग्जाम में करोगे। तो देखो अब ऐसे हो गया ना, तो इसका मतलब कि हमारा फेलियर यहाँ पे अकर नहीं होगा, तो देयरफॉर तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 10, तो ये हमारी वैल्यू इसके साथ नहीं मैच करती, देयरफॉर फेलियर विल नॉट अकर, ठीक है, तो फेलियर विल नॉट अकर। तो यहाँ पे आपको यहाँ से ये पूरा अच्छे से निकल गया ना, देयरफॉर फेलियर विल नॉट अकर, तो फेलियर यहाँ पे नहीं होगा। देखो अब यहाँ पे अगर ये लिखते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना हमें, ठीक है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना, देखो पहले वाले लेक्चर में आपको दिखा दिया था निकाल के, तो फिर भी चलो कहते हैं कि यहाँ पे वैसे क्वेश्चन में दिया होना तो मैं निकालूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको आइडिया देता हूँ कैसे। देखो उसमें क्या होता है, देखो जब आपको सिग्मा वन इक्वल सिग्मा टी ले लेना है, तो आपके यहाँ से सिग्मा टी की वैल्यू निकालनी है इसमें से, ठीक है, ये सारी वैल्यूज में आपको सिग्मा टी आ जाएगा। तो सिग्मा टी की वैल्यू सिंपल आपकी क्या आ जाएगी, देखो 185 बाई ई आ जाता है, तो 185 आ जाएगी, सिग्मा टी आपका 185 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 185 डल जाएगा, ठीक है। सिग्मा टी स्टार आपका देखो 200 है, तो 200 यहाँ पे, तो सेफ्टी फैक्टर यहाँ जाएगा, ये चीज नीचे आ जाएगी, तो ऐसे डिवाइड करके आपको जो भी वैल्यू आएगी वो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो पूरा क्वेश्चन ईजी था, और जो हमने पढ़ा पूरा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, ये भी बहुत ईजी था। तो देखो आज का टॉपिक था हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, तो ये हमारी सेकंड थ्योरी थी, आगे हमारी 3 थ्योरी और रहेगी, तो उसको देखने के लिए देखो आपको हमारे चैनल सिविल साइंस को जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।